Good morning class. Welcome back you all in the new online sessions of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj and I am your science teacher, and this video is for class 7 science. In our previous class we have completed the theory of chapter number 3, which is fiber to fabric. So in this class we will start its question answers. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आपने बचपन में ये नर्सरी राइम ज़रूर सुनी होंगी, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, और मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो. तो इसमें आपको आंसर देना है विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वुल. ब्लैक शीप का कौन से पार्ट में से आपको वुल मिलता है, तो किससे मिलता है, बॉडी हेयर से, मतलब शरीर के बालों से. विच इज़ मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. वाइट फ्लीस से क्या मतलब है, उसका वाइट फर या फिर वाइट हेयर. सेकेंड क्वेश्चन, द सिल्क वर्म इज अ. सिल्क वर्म क्या है, कैटरपिलर है, लार्वा है, क्या है दोनों में से, क्या है, कैटरपिलर है, जिसे हम सिल्क वर्म भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुल. इनमें से कौन सा है जिससे हमें ऊन नहीं मिलती. याक से मिलती है, जहाँ जिसकी कहाँ से कहाँ पे फेमस है, तिब्बत में फेमस है बहुत. वूल कैमल से मिलती है, गोट से भी मिलती है, वूली डॉग से नहीं मिलती है. व्हाट इज़ मीन बाय फॉलोइंग टर्म. इनसे क्या मतलब है, रेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, और सेरीकल्चर क्या होता है. तो फर्स्ट क्या है आपका, रेयरिंग. रेयरिंग का मतलब क्या होता है, खेती करना. खेती करना किसके लिए, आगे प्रोडक्शन के लिए खेती करना. तो आपका रेयरिंग क्या होता है, टू कीप अ बिग हर्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ एनिमल टू ब्रीड देम फॉर इकोनॉमिकल यूज़. मतलब कि एक बड़ी क्वांटिटी में बड़े झुंड को रखना, किसी एक ही तरीके के जानवरों के झुंड को रखना और उनको ब्रीड कराते रहना. क्यों, इकोनॉमिकल यूज़ के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए. जैसे कि आपने इसमें पढ़ा था इस चैप्टर में, शीप रेयरिंग होती है क्यों, उनका वूल निकालने के लिए, उनको आगे से आगे उनको ब्रीड कराने के लिए और उनसे वूल निकालने के लिए. तो रेयरिंग का मतलब होता है एक बिग हर्ड ऑफ एनिमल को पालना, उनका ध्यान रखना, उनको आगे ब्रीड कराने के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉफिट पाने के लिए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें सेकंड था शेयरिंग. शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है भेड़ों पे से उनके बाल काटना. भेड़ों पे से उनके बाल काटना, ये लिखा हुआ शेयरिंग का. तो शेयरिंग में क्या होता है, उनके मशीनों से या फिर हाथों से ही भेड़ों के बाल काटे जाते हैं. सो मशीन सिमिलर टू दोज, ये तो नहीं है खैर. हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस enabled sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. तो ये आपको उस टाइम ये शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग में होता है भेड़ों के बाल को रिमूव करना. ये रहा the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो भेड़ों के बाल काटे जाते हैं, उनके साथ में एक बहुत पतली सी स्किन की लेयर भी साथ में हटाई जाती है बॉडी पे से. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट आपका इसमें है पॉइंट सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़ों को पालना. सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़ों को पालना. सो सिल्क वर्म स्पिन द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. रेशम का धागा निकालने के लिए या फिर रेशम पान निकालने के लिए रेशम के कीड़ों की खेती करना या उनको पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स. आपको बताना है कि वुल निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें से मिसिंग स्टेप्स कौन कौन से. सबसे पहले कौन सा होता है, शेयरिंग होता है, मतलब कि बाल काटना. उसके बाद क्या होता है, स्कोरिंग, मतलब कि उसकी सफाई करना और बड़े से टैंक में उन बालों को डाल देते हैं उसमें से, जिससे ग्रीस, डस्ट, डर्ट ये सब निकल जाए. फिर होता है सॉर्टिंग, मतलब अलग अलग टेक्सचर वाले बालों को अलग अलग छांटना. फिर होती है उनकी क्लीनिंग, दोबारा से उनकी क्लीनिंग होती है. फिर होती है डाइंग मतलब उन पे रंग करना. फिर होता है रोलिंग, उनको स्पिन करना बुनने के लिए.
मेक स्केचेज ऑफ 2 स्टेजेस इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। यहाँ पे आपको स्केचेस बनाने हैं जिसमें आपको लाइफ साइकिल बताना है सिल्क वर्म का। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, सब मेल और फीमेल होते हैं। इनसे क्या ये फीमेल क्या देती है, अंडे देती है, और इन अंडों में से क्या निकलता है, सिल्क वर्म या फिर कैटरपिलर निकलता है। ये कैटरपिलर जो होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, अपने ऊपर कोकून बनाने लगता है, फिर कोकून में ही अंदर ये डेवलप होता है। तो ये आपका स्केच दे रखा था इसमें ही बुक में। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन। इनमें आप ऐसी कौन सी 2 टर्म है ऐसी हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो एक तो सेरीकल्चर है, उसके बाद ये फ्लोरिकल्चर नहीं है, मॉरिकल्चर आएगा। मॉरिकल्चर क्यों आएगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी क्या होता है, मोरस एल्बा। मोरस एल्बा इसका मलबेरी का ही साइंटिफिक नाम होता है। और रेशम के कीड़ों को पालने के लिए शहतूत के पेड़ों की खेती करना क्या कहलाता है, मॉरिकल्चर। अब आता है आपका मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है। तो स्कोरिंग में क्या होता है, क्लीनिंग द शेयर्ड स्किन, जो आपने जो बाल काटे हैं भेड़ के तो उनकी सफाई करना क्या होता है, स्कोरिंग, जिसमें बड़े से टैंक में उनको डाल दिया जाता है बालों को, और उसके बाद जिससे कि उसमें से उनके ग्रीस, डर्ट और डस्ट सब निकल जाए। मलबेरी लीव्स, मलबेरी के पत्ते क्या करते हैं, फूड ऑफ सिल्कवर्म, वो क्या होते हैं, रेशम के कीड़ों का खाना होते हैं, क्योंकि उसी पे डेवलप होते हैं। जो कैटरपिलर जो होते हैं वो रेशम के कीड़ों पे ही पलते हैं, उनके जो छोटे छोटे पत्ते आ रहे होते हैं उन्हीं को खाते हैं वो। फिर नेक्स्ट है याक, वूल यील्डिंग एनिमल। याक से क्या होता है, हमें वूल मिलती है। कोकून, यील्ड सिल्क फाइबर, कोकून से क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। 9th क्वेश्चन है गिवन बिलो, यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है। क्रॉसवर्ड में आपको फिल करना है रिलेटेड वर्ड फिल करना है आपको, तो वो आप अपने आप करेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कैसे। इसमें डी का मतलब है डाउन, आपको वो ऊपर से नीचे भरना है। उसके बाद में जो ए का मतलब है आपको अक्रॉस, मतलब कि ऐसे भरना है। ओके, तो उसके बाद चलिए शुरू कर, मैं आपको 1-2 एग्जांपल बता दूँ। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर कौन कौन से होते हैं, सिल्क होते हैं, और आपके कौन सा होगा एनिमल फाइबर, दूसरा वूल भी होगा। वूल और सिल्क दोनों हो सकता है। तो इसमें 4 लेटर्स में आना चाहिए, दोनों ही 4 लेटर के हैं, तो आप इसमें मैच करेंगे कौन सा आएगा। इसमें सेकंड वाला क्या है, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवर्म, इसके पत्ते खाते हैं सिल्कवर्म। किसके पत्ते खाते हैं, मलबेरी के। तो इसमें मलबेरी आ जाएगा। उसके हिसाब से आप इसे मैच करके भरते जाएंगे। सो दिस इज़ इट, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, उसमें कॉटन भी होगा, जूट भी होगा, और वूल भी होगा, सिल्क भी होगा। फिर उसमें आता है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वूल और सिल्क। अब वूल हमें किस किस से मिलता है, वूल शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से, याक से, लामा से, एल्पैका से, इन सब से वूल मिलता है। तो इनके जो ही होते हैं, इनके क्या किया जाता है, इनके पहले तो बाल काटे जाते हैं, उन बालों को फिर धोया जाता है, धोने के बाद उनको सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उनको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद डाई करते हैं, उसके बाद उनको बुनते हैं। फिर उसके बाद सिल्क को कैसे किया जाता है, रेशम के कीड़ों को पहले तो रेशम की जो कीड़ा होता है वो अंडे देता है। उन अंडों को ध्यान से जो रेशम के कीड़े वाले होते हैं वो उनके फार्मर्स को दे देते हैं। वो फार्मर्स उनको रेशम के साथ में, जो रेशम के कीड़ों के साथ में शहतूत के जो पेड़ होता है उनके पत्तों के साथ में रख देते हैं। फिर वो कीड़े उन पत्तों को खाते रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे अपना कोकून डेवलप करते हैं। कोकून डेवलप करने के बाद वो कोकून जो होता है वो ही सिल्क फाइबर होता है। तो उसके बाद जो वो कोकून होता है उनको इकट्ठा किया जाता है, या तो सूरज के नीचे तेज़ धूप में रख देते हैं, या फिर उबाल लेते हैं, या फिर भाप में गर्म करते हैं उनको, जिससे उसके बाद उनके जो थ्रेड होता है, थ्रेड को इकट्ठा करते हैं, थ्रेड को लंबा करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, बुनते हैं, और उससे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। तो ये आपका हमने वूल और सिल्क कंप्लीट कर लिया।
In our next class, we will start chapter number 4, which is heat. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay home, stay safe.